हेलो फैमिली, नमस्ते एंड वेलकम टू सीमा विनी टॉक्स। आज हम बात कर रहे हैं बेहद चार्मिंग एंड हैंडसम कुणाल सिंह की। इनकी स्टोरी भी हूबहू हमारे प्यारे सुशांत सिंह की तरह ही है। कुणाल का जन्म 29 सितंबर 1977 हरियाणा में हुआ था। इनके फादर का नाम कर्नल राजेंद्र सिंह है, जो कि रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं। कुणाल मुख्यतः तो साउथ के हीरो थे और यहाँ उन्हें अच्छा खासा काम मिल रहा था। साउथ की मूवी करने के साथ साथ कुणाल ने कुछ भोजपुरी फिल्मों में भी काम किया था और इसी बीच कुणाल ने अनुराधा नाम की लड़की से शादी कर ली थी। उनके 2 बच्चे भी हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि इंसान को और ज़्यादा की चाहत हमेशा रहती है। इसी चाहत और बॉलीवुड की चमक धमक से कुणाल भी नहीं बच पाए और कुणाल मुंबई आ गए। यहाँ आने के बाद कुणाल ने एक फ़िल्म की दिल ही दिल में। इसमें एक्ट्रेस सोनाली बेंद्रे थी, जो कि फ़िल्म हिट रही और इसका सॉन्ग ए नाज़नी सुनो ना तो बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। लेकिन एक हिट फिल्म देने के बाद भी कुणाल को बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा था। फिल्म इंडस्ट्री में कब क्या हो जाए कुछ पता ही नहीं चलता, कब आपको साइडलाइन कर दिया जाता है, यही बात सबसे ज़्यादा तकलीफ़ देती है। इन्हीं सब कारणों की वजह से कुणाल अपना प्रोडक्शन हाउस खोलते हैं बालागिरी के नाम से, जिसमें योगी नाम की एक फ़िल्म बना रहे थे, जिसके लीड एक्टर खुद कुणाल ही थे और एक्ट्रेस उन्हीं की दोस्त लवीना भाटिया थी। और फिल्म बनाने के साथ साथ कुणाल मुंबई में एक ज़मीन भी तलाश कर रहे थे, जो कि पूरी हुई कर्जन में। और कुणाल ने प्रॉपर्टी डीलर के थ्रू 50 लाख रुपए भी दे दिया था। लेकिन इतना पैसा देने के बाद भी ज़मीन की रजिस्ट्री नहीं हो रही थी। बार बार प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस के चक्कर काट काट कर कुणाल काफ़ी परेशान हो गए थे, क्योंकि ना तो उन्हें पैसा लौटाया जा रहा था और ना ही ज़मीन दी जा रही थी। कुणाल को लगा कि अब वो इसमें बुरी तरह से फंस चुके हैं, तो उन्होंने एफआईआर कर दिया। पुलिस ने भरोसा दिलाया कि उन्हें उनके पैसे मिल जाएंगे, नहीं तो ज़मीन मिल जाएगी। इधर फिल्म की तैयारी भी ज़ोर शोर से हो रही थी। लेकिन इसी बीच 7 फरवरी 2008 को एक ऐसी बेहद दर्दनाक खबर आती है कि कुणाल ने सुसाइड कर लिया है, वो भी अपने फ्लैट पर सीलिंग फैन से लटके हुए मिलते हैं। जिस समय ये सारी घटना होती है, लवीना भाटिया उनके साथ उसी के फ्लैट में मौजूद रहती है और कुछ दिनों से उनकी वाइफ अनुराधा अहमदनगर में थी। तो सबसे पहले पुलिस लवीना से पूछताछ करती है और लवीना बताती हैं कि उन्हें कुछ नहीं पता ये कैसे हो गया, क्योंकि वह 10 मिनट से वॉशरूम में थी और जब वो आती हैं तो कुणाल को लटका हुआ देखती हैं। पुलिस जल्द ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह साबित कर देती है कि ये सुसाइड है और केस क्लोज हो जाता है। पुलिस के इस रिपोर्ट में कहीं भी ज़मीन और 50 लाख रुपए वाली बात नहीं होती है। लेकिन कुणाल के फादर कर्नल राजेंद्र सिंह ये मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थे कि कुणाल ने सुसाइड किया है, और वो अपनी तरफ से सारी रिपोर्ट कोर्ट को दिखाते हैं, जिसमें वो बताते हैं कि उसकी बॉडी, चेस्ट और आर्म्स पे चोट के निशान थे, जो कि ऐसा लग रहा था कि पीटने की वजह से हुआ है और वह अपने आप को किसी से प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हो। सेकेंड रीज़न ये देते हैं कि वो अपनी लाइफ में बहुत खुश था, फाइनेंशियली भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, अपनी वाइफ और बच्चों से बहुत प्यार करता था। थर्ड रीज़न ये देते हैं कि कुणाल की मीटिंग थी 1 घंटे बाद ही, वो अपनी फिल्म का म्यूज़िक सुनना चाहता था, तो कोई क्यों अचानक सुसाइड कर लेगा, मेरे बेटे का कत्ल हुआ है। ये सब सुनने के बाद कोर्ट पुलिस को दोबारा जांच का आदेश देती है। इस पर पुलिस कहती है कि बॉडी पर जो निशान हैं वो सीढ़ियों पर से लाते वक्त हुए हैं, पर कोर्ट को ये बहुत अटपटा जवाब लगता है और एक लंबे समय के बाद सीबीआई को ये केस सौंप दिया जाता है। फिर से सीन को रिक्रिएट किया जाता है, सारे गवाहों से पूछताछ होती है, पर एंड में इस केस को सुसाइड ही बोला जाता है। और अब पुलिस रीज़न ये देती है कि लवीना और कुणाल का अफेयर चल रहा था, लवीना शादी करना चाह रही थी।
इसलिए उन पर काफ़ी चीज़ों का प्रेशर था। कुणाल बहुत सेंसिटिव थे, काम ना मिलना और पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम की वजह से कुणाल ने सुसाइड ही किया है। लेकिन इस बीच कुणाल के फादर कहते रहे कि भूमाफियाओं ने मेरे बेटे का कत्ल किया है, जो कि लवीना सब जानती है पर बता नहीं रही है। वो इस फैसले से बिल्कुल भी सहमत नहीं थे पर कुछ कर नहीं पाए। तो इस तरह से कुणाल की डेथ मिस्ट्री ही बनी रह गई, क्योंकि बहुत सारे सवालों का जवाब तो मिला ही नहीं। उनके घर वालों को आज भी यही लगता है कि कुणाल को सही इंसाफ नहीं मिला। तो आपका क्या कहना है इस बारे में कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब सीमा विनी टॉक्स।